हजार झूठ बोल सकते हैं। इतने दिन से झूठ बोलते आ रहे, अपने परिवार के संपत्ति को लेकर, अपने परिवार के विदेश में जो उनके व्यापार है उसको लेकर, सारा ये झूठ का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी करने वाली है। इससे पहले कहां उन्होंने अवैध तरीके से जमीन लिया, उसको हमने अपने समय परिवर्तन यात्रा के द्वारा सब लोगों के पास ले गए। तब तो कुछ बोल नहीं पाए कि माजुली में कैसे जमीन लिया, स्कूल कैसे बनाया, रिजॉर्ट कैसे लिया, कृषि भूमि को 6 महीने के अंदर उद्योग भूमि कैसे कर दिया। सारे तथ्य हमने शामिल किए और मुख्यमंत्री चुप रहे। इसमें भी सारे तथ्य बाहर निकलेंगे। प्रश्न साफ साफ ये है कि क्या आपके परिवार के नाम पे दुबई में गोल्ड कार्ड है कि नहीं, क्या आपके परिवार के नाम पर दुबई में प्रॉपर्टी है कि नहीं। तीसरा, क्या आपने ये चीज अपने इलेक्शन एफिडेविट में डिक्लेयर किया है कि नहीं। साफ साफ उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, ईडी का केस होना चाहिए, और हमारी सरकार आएगी तो इनके सारे जो अवैध प्रॉपर्टी है, अवैध बिजनेसेस हैं, जो सारे जो गाय की तस्करी से लेके कोयला माफिया तक इनका जो संपर्क है, सब पर विशेष रूप से कार्रवाई किया जाएगा। इन पर कानूनी कार्रवाई होगी। साथियों, बहुत ही हमारे कुछ समर्थकों ने विदेश से बहुत सनसनीखेज कुछ कागज भेजे हैं, इसलिए आपके साथ ये साझा करने के लिए रविवार के दिन आपको तकलीफ दी। ये ऐसे कागज हैं जो मुझे नहीं लगता कि भारत की राजनीति में, स्वतंत्र भारत की राजनीति में इतना बड़ा खुलासा किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर और उसके परिवार के खिलाफ कभी भी हुआ होगा। आप देख ही रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी की फोटो आप देख रहे हैं। इनके बारे में आरोप बहुत लगे हैं, लगातार लगते रहे हैं। जमीन हड़पना, मंदिर का चंदा चोरी करना, सरकारी सब्सिडी हड़पना, चिट फंड का घोटाले, ऐसे कई घोटालों में इनके नाम आते रहे हैं। लेकिन जो आज दस्तावेज हम आपके सामने रख रहे हैं, ये ऐसे दस्तावेज हैं जो सीधे सीधे भारत के बाहर से संबंधित हैं। मैं आपको सबसे पहले एक चौंकाने वाली जानकारी दूंगा और आप भी हैरान हो जाएंगे कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। आपको ये दिखा रहे हैं हमारे साथी। ये जो गोल्डन कार्ड है, ये यूएई का गोल्डन कार्ड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी। इसमें जारी हुआ ये 14 मार्च 2022 को, खत्म हो रहा है 13 मार्च 2027 को। ये पहला सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। नंबर 2, एंटीगुआ बारबुदा एक देश है, भुइयां शर्मा रिनिकी, जारी हुआ 26 अगस्त 2021 को, खत्म होगा 25 अगस्त 2031 को। तीसरा, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, रिनिकी भुइयां शर्मा, जारी हुआ 13 फरवरी 2022 को, खत्म होगा 12 फरवरी 2029 को। ये तो 3 है, बाकी भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो। नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भुइयां शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इज शी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो? Because we have shown you 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document.
Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में तीन पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं, ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। ये तो नहीं बताएंगे। ইতিমধ্যে অসম পুলিচে ইনকুৱাৰী কৰিলে ডুবাই যিখন পাছপোৰ্ট সেইখন ফেক বুলি কনফাৰ্মেশ্যন আহি গ'ল। ডুবাই গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ৱেবছাইট আছে, তেওঁলোকে যি পাছপোৰ্ট দিয়ে তাক চেক কৰিব পাৰি। ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যেই ডুবাই পাছপোৰ্টখন ৰিকনফাৰ্ম কৰিলে সেইখন ফেক বুলি আহি গ'ল। বাকী 2খন পাছপোৰ্টটো কালি সোম মঙলবাৰৰ ভিতৰত আমি সেই চৰকাৰৰ পৰা ৰিপৰ্ট পাই যাম। গধূলি 9-10টা বজাত বাট ইতিমধ্যে দিলে কিজানি ৰিণিকীয়ে কোৰ্টত এজাহাৰ দিব। যিকেইটা এলিগেশ্যন দিছে কমপ্লিটলি মিছা কথা, বুকত মিছা কথা, আৰু সেইকাৰণে মই নিজে আজি আহি পেলাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত এতিয়া দি থৈ গৈছোঁ। এতিয়া অসম পুলিচে এতিয়া ভালকৈ জাষ্টিফাই কৰক, কৰি পেলাই নি দুখীয়া শাস্তিটো পাব লাগে। কাৰণ এনেকুৱা মিছা কথা মই জীৱনত কেতিয়াও শুনাও নাও দেখাও নাই। এইটোতো ভাই গছত গৰু উঠা কথা কৈছে। আৰু আপুনি পাছপৰ্টছ কেইখনৰ যিখিনি দেখা পাব, মোৰ আজি লয়াৰে আপোনালোকক ক'ব, গোটেইখিনি বুজাই দিব। কমপ্লিটলি AI জেনেৰেটেড, কমপ্লিটলি ফটোশ্বপ। इट्स अ क्लियरली वायलेशन ऑफ पर्सनल राइट्स। गिनना शुरू करना। हाँ, गिनो उंगलियों से गिनना पड़ेगा। उंगलियां यूं नहीं, यहां से 1 में 3, ठीक है। 3, 4, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 US डॉलर्स, यानी कि 3,467 करोड़ US डॉलर्स। ये इस कंपनी का बजट एलोकेट हुआ। दैट द कंपनी अडॉप्ट्स द रिंकी भूया होटल्स फॉर द कमिंग ईयर। होटल्स बनाने की इनकी वहां प्लान है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कंपनी का एनुअल मीटिंग जो होती है मेंबर्स की, ये वो बोल रहे हैं। अब उस होटल का बजट वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा रेजोल्यूशन क्या थी कि कंपनी के पास जो पैसा है, जो तीनों मेंबर्स को बांटना है, तीनों मेंबर्स परिवार के ही हैं जहां तक हमने आपको दिखाया, वो है 5200 करोड़। सीधा डॉलर से आप कन्वर्ट करोगे, मैं आपका काम आसान कर देता हूं। 5200 करोड़ इनको बांटना है आपस में। 52,000 सॉरी, मेरी आदत नहीं ना, हम तो 100 से आगे बढ़ते नहीं। 52,000 करोड़ इनको बांटना है। हम ये जानना चाहते हैं, क्या ये सही है हेमंता बिस्वा शर्मा जी कि इतना पैसा आपने व्योमिंग में रखा है, शेल कंपनीज बनाई हैं, क्या किया है? ये पैसा कहां से आया, पहले तो ये बताइए। এটা 52,000 crore যদি ইনভেষ্ট কৰোঁ, মইনো ইণ্ডিয়াত কিয় থাকোঁ ভাই? মইতো আজি গোটেইখন ঘূৰি, আজি যদি 52,000 crore হয়, এইটোতো আৰু এনেকুৱা কিছুমান কথা কৈছে, সেইটো মই একচুৱেলি মোৰ নিজৰ কোনো ভাষা নাই তাৰমানে ক'বলৈ। তাহাঁতি সংখ্যাখিনি মাল্টিপ্লাই কৰোঁতেও ভুল কৰি ক'লে যেন পাইছোঁ। এনেকৈ হ'লেতো 3-4খন ষ্টেট মোৰ আণ্ডাৰতে থাকিব। কিন্তু গোটেই এতিয়া এটা বস্তু সদায় চাব লাগিব যে মিছা কথাটো ক'লেও কিমানটোলৈকে লেভেলটো যাব লাগে সেইখিনিতো অন্তত বুজি চাব লাগিছিলে। কংগ্ৰেছ দল যিমান নিম্ন পৰ্যায়লৈকে নামিব পাৰে সিমান নিম্ন পৰ্যায়লৈকে নামি গৈ কংগ্ৰেছ দলে নিজৰ চৰিত্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ আগত পুনৰ এবাৰ প্ৰকাশ কৰিলে। তৰুণ গগৈৰ সন্তান ইমান তললৈকে যে নামিব পাৰে তাক আমি কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু মই নিশ্চিত যে তেওঁলোকে যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে সেই ষড়যন্ত্ৰ বিফলটো হ'বই। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আইনেও এই ধৰণৰ নিৰ্বাচনৰ আগত কৰা ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'ব। মোৰ ধাৰণা হৈছে
বহুত দিনৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীয়ে পৱন খেৰা খেদিব যত্ন কৰি আছিলে, কিন্তু ইও আঠা লগা মানুহ নাযায়। এতিয়া আৰু অসমৰ জেলতে যদি ফ্ৰড কৰাটো প্ৰমাণ হয়, ইটো অসমৰ জেলতে থাকিব লাগিব।